नमस्कार। प्रशांत किशोर की चर्चा खूब हो रही है और उससे भी ज़्यादा उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस की हो रही है, जो कि 29 सितंबर को दोपहर 12 बजे उन्होंने की थी पटना में। उसकी चर्चा इतनी ज़्यादा है कि मैं आपसे क्या बताऊँ। कोई भी बड़ा यूट्यूबर, न्यूज़ कवर करने वाला, कोई भी बड़ा टीवी चैनल, कोई भी बड़ा अखबार, छोटा अखबार, उनकी इस खबर से पटा पड़ा है। आप सोशल मीडिया उठा के देख लीजिए। प्रशांत किशोर ने जो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी, उनको हत्यारा बता दिया है और कहा है कि उनको जल्द से जल्द इस्तीफा दे देना चाहिए अपने पद से और उनको पुलिस को तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए क्योंकि उन्होंने फर्जी डॉक्यूमेंट देके उस कुर्सी पर बने हुए हैं। तो दोस्तों, प्रशांत किशोर ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या-क्या मुद्दे उठाए, क्या कहा और प्रशांत किशोर ने क्यों बीजेपी के अंदर खलबली मचाए हुए हैं, जेडीयू के अंदर खलबली मचाए हुए हैं और प्रशांत किशोर ने अपनी इनकम भी बताई कि उन्होंने कितनी कमाई अब तक की हुई है, वो जो लोगों को सलाह देते हैं, उससे उनको कितना ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो ये सब एक-एक करके मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं बात करता हूँ सम्राट चौधरी की। सम्राट चौधरी जो कि इस वक़्त नीतीश कुमार के सरकार में उप मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी के नेता हैं। एक समय में आप जानते होंगे कि जब नीतीश कुमार और तेजस्वी एक साथ थे, तो ये मुरेठा बाँध के घुमा करते थे और कहते थे कि मैं मुरेठा तब तक नहीं खोलूँगा जब तक नीतीश कुमार को सत्ता से हटा नहीं देता। लेकिन जब नीतीश कुमार पलटी मारकर बीजेपी के साथ आ गए, तो उन्हीं की सरकार में इनको डिप्टी सीएम बनना पड़ा। और दिल्ली के एक बड़े नेता के पास जब ये गए और इन्होंने कहा कि सर मैंने तो उनके खिलाफ कैंपेन चलाया है, मैं नीतीश सरकार में कैसे उप मुख्यमंत्री बन सकता हूँ? तो उस दिल्ली के बड़े नेता ने कहा कि मैं मान गया हूँ, अब तुम भी मान जाओ। इनको अंततः उस सरकार में डिप्टी सीएम बनना पड़ा। उसी सरकार नीतीश कुमार के दाएँ-बाएँ आप इनको हमेशा देखते होंगे और बताया जाता है कि बीजेपी के अंदर कई लोग इनको सीएम का उम्मीदवार भी देखते हैं। लेकिन प्रशांत किशोर ने ऐसा इनको फँसाया है या इनके ऊपर आरोपों की जो बौछार लगाई है, उससे सम्राट चौधरी की आने वाले भविष्य की राजनीति खतरे में भी पड़ सकती है। क्योंकि प्रशांत किशोर ने इनके ऊपर गंभीर आरोप लगाया। प्रशांत किशोर ने कहा कि ये अपनी ज़िंदगी में 3 दफ़ा अपना नाम बदल चुके हैं। नाम बदलने के पीछे की वजह ये है कि 1995 में एक हत्या हुई थी जिसमें 7 लोगों की हत्या हुई थी और उसमें सम्राट चौधरी अभियुक्त थे। आरोपी नहीं, अभियुक्त थे, लेकिन इन्होंने एक डॉक्यूमेंट वहाँ सबमिट किया जिसमें ये पता चला एक अपना अ प्रवेश पत्र इन्होंने दिखाया जिसमें पता चला कि उस वक़्त 1995 में इनकी उम्र 18 साल से कम है, 15 14-15 साल है। जिसके वजह से इनको कोर्ट से रिहाई मिल गई, ये गिरफ्तार थे, फिर ये बाहर आ गए। लेकिन उसके बाद फिर इन्होंने अपना नाम बदला, इन्होंने अपना एक बार विकास मौर्य रखा, एक बार सम्राट कुमार मौर्य रखा, फिर अपना नाम सम्राट चौधरी रखा। तो इन्होंने कई बार अपने नाम बदले भी हैं और इस वक़्त उनके पास जो डॉक्यूमेंट है उसमें वो पीजी किए हुए हैं। तो प्रशांत किशोर ने पहले तो ये आरोप लगाया कि पहले वो ये बताएँ कि उन्होंने 10वीं और 12वीं कब की और कहाँ से की, इसका डॉक्यूमेंट दें, उससे पता चलेगा इनका डेट ऑफ बर्थ। और 2020 में जो उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं, उसके मुताबिक वो 51 साल के हैं। तो इसका मतलब कि 1995 में वो 25-26 साल के रहे होंगे, 20-25 साल के। तो सम्राट चौधरी को तो उस वक़्त जेल जाना चाहिए और जिस वजह से वो उम्र की वजह से, नाबालिग होने की वजह से उस वक़्त छूट गए थे और बाकी लोग गिरफ्तार हो गए थे, तो प्रशांत किशोर का कहना है कि इनको तुरंत पकड़कर जेल में डालना चाहिए क्योंकि इन्होंने फर्जी डॉक्यूमेंट लगाकर उस हत्या के मामले से बाहर आए थे। और प्रशांत किशोर ने ये आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, बीजेपी, एनडीए, दिल्ली और राज्यपाल से भी अनुरोध किया है कि इसकी पूरी तरीके से जाँच की जाए और इनसे इस्तीफा लिया जाए, इनको गिरफ्तार किया जाए और अगर ये नहीं होता है, तो प्रशांत किशोर राज्यपाल से मिलने जाएँगे और इनकी गिरफ्तारी की माँग करेंगे, इनके इस्तीफे की माँग करेंगे। तो ये है सम्राट चौधरी का के ऊपर लगाए गए आरोप। अब दूसरे नंबर पर आते हैं अशोक चौधरी, जो कि नीतीश कुमार के खासम-खास है, मैंने आपको बताया ही है। इनके ऊपर 200 करोड़ रुपए के ज़मीन खरीदने के फर्जीवाड़े का आरोप प्रशांत किशोर ने पहले ही लगाया था, जिसके रिप्लाई में अशोक चौधरी की तरफ से एक लीगल नोटिस प्रशांत किशोर के ऊपर, उनकी टीम के ऊपर दिया गया था, जिसका जवाब प्रशांत किशोर ने दे दिया है। अब प्रशांत किशोर ने कहा है कि अगर वो अपना लीगल नोटिस वापस नहीं लेते हैं, तो उनके खिलाफ 500 करोड़ से ज़्यादा का खुलासा हम करेंगे और बताएँगे कि उन्होंने किस तरीके से
इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार किया हुआ है। तो कई तरीके से बिहार में प्रशांत किशोर ने खलबली मचा दी है। इन सवालों, इन आरोपों से कई तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं। न सिर्फ बीजेपी में, जेडीयू में, बल्कि जनता के बीच में अब ये सवाल जा रहा है, क्या सही में ये लोग इतने बड़े घोटालेबाज हैं कि गरीब जैसे बिहार राज्य को इन्होंने इतना ज़्यादा लूटा है और इतने बड़े आरोपी होके भी इतने बड़े पद पर बैठे हुए हैं। प्रशांत किशोर अब धीरे-धीरे बीजेपी और एनडीए को खोखला कर रहे हैं। अगर इन आरोपों में सच्चाई होगी तो। क्योंकि ये आरोप अपने आप में ठोस इसलिए बनते जा रहे हैं क्योंकि बीजेपी और जेडीयू की तरफ से डायरेक्ट कोई आके कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहा है या ना आगे कोई ठीक तरीके के ठोस जवाब नहीं दे रहा है। तो आने वाले समय में देखते हैं कि बीजेपी और जेडीयू किस तरीके से अपना बचाव करते हैं, इन आरोपों का जवाब एक-एक करके देते हैं। इसके जवाब में बीजेपी और जेडीयू ने प्रशांत किशोर के ऊपर उँगली उठाया। प्रशांत किशोर से पूछा कि प्रशांत किशोर जो इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, इतनी बड़ी पार्टी बनाकर बिहार में घूम रहे हैं, उसके लिए पैसा कहाँ से आया? प्रशांत किशोर अपनी इनकम जनता के बीच में रखें। प्रशांत किशोर कहाँ से इतना ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? तो प्रशांत किशोर ने उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कल वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही अपने इनकम की भी बताया कि उनका कितना पूरा टोटल नेटवर्क है। उन्होंने बताया कि 2021 से पहले जो वो काम किया करते थे, उसका पैसा वो नहीं लेते थे। लेकिन जब उन्होंने मन बनाया कि बिहार में जनसुराज पार्टी मुझे बनानी है, बिहार में राजनीति करनी है, तो उन्होंने कहा कि आज से मैं पैसा लूँगा। तो 2021 से लेके अब तक उन्होंने 240 करोड़ रुपए कमाए हैं। लोगों को सलाह देने के लिए, लोगों को जो पॉलिटिकल पार्टियों को, जो प्राइवेट कंपनियों को जो सलाह देते हैं कि किसी भी चीज़ को कैसे रणनीति जो उनका बनाने का कार्यक्रम रहता है पूरा, उसके लिए वो पैसे माँगते हैं। उन्होंने बताया कि 241 करोड़ रुपया मैंने अब तक कमाया है, जिसमें से मैंने 30 करोड़ रुपया जीएसटी भरा है, 20 करोड़ रुपया मैंने इनकम टैक्स भरा है और 98 करोड़ रुपया मैंने जनसुराज को, अपने जेब से जनसुराज को डोनेट किया है। तो ये मेहनत की कमाई है। प्रशांत किशोर अक्सर कहा करते हैं कि जो उनके पास पैसा है, वो सरस्वती की वजह से आ रहा है। तो उन्होंने बताया कि सरस्वती के मतलब कि मेरी बुद्धि, मेरी शक्ति, मेरे ज्ञान की वजह से मैं लोगों को सलाह देता हूँ, मैं एक पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट रहा हूँ और वहाँ से मुझे पैसे मिल रहे हैं, अलग-अलग लोग मुझे दे रहे हैं। उनसे किसी शख्स का नाम पूछा कि क्या इस उद्योगपति से आपने पैसे लिए हैं 14 करोड़ रुपया? उन्होंने बोला हाँ, हमने 14 करोड़ रुपया उनसे लिया है सिर्फ 2 घंटे का सलाह देने के लिए। तो प्रशांत किशोर की तो इस बारे में तो है ही कि प्रशांत किशोर देश का ऐसा कोई बड़ा नेता नहीं होगा जिसको उन्होंने सलाह ना दिया हो। क्या सोनिया गांधी, क्या नरेंद्र मोदी, क्या बड़े-बड़े देश के नेता, कोई उनसे नेता अछूता नहीं है। यहाँ से लेके साउथ तक उनका जलवा जलाल है। महाराष्ट्र में जाके उन्होंने उद्धव ठाकरे को सलाह दे दिया, पंजाब में सलाह दे दिया। तो प्रशांत किशोर बुद्धिमान तो हैं। उन्होंने पैसा तो कमाया है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। लेकिन उनका कहना है कि ये जो हमने पैसा कमाया, ये मेहनत से कमाया है, अपनी बुद्धि शक्ति से कमाया है और अगले 10 साल जो भी मैं कमाऊँगा लोगों को इस तरीके की सलाह देके, वो सारा पैसा मैं जनसुराज को दे दूँगा, अपना सारा पैसा मैं बिहार में लगाऊँगा। तो प्रशांत किशोर के इन आरोपों से बिहार की राजनीति में काफ़ी ज़्यादा खलबली मची हुई है, काफ़ी ज़्यादा उठा-पटक चल रहा है। अब देखना होगा कि आने वाले वक़्त में जैसे-जैसे चुनाव नज़दीक आता जा रहा है क्योंकि प्रशांत किशोर ने सारे पत्ते नहीं खोले हैं। कहा ये जा रहा था कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई और बड़े नेताओं का नाम आ सकता है। लेकिन प्रशांत किशोर इस मोमेंट को समझ रहे हैं। उनको लग रहा होगा या उनकी टीम को ऐसा लग रहा है कि अगर अभी ही सब कुछ बता देंगे तो चुनाव तक ये सारा मामला शांत हो जाएगा। तो प्रशांत किशोर एक-एक करके लोगों का नाम ला रहे हैं। एक-एक करके क्योंकि प्रशांत किशोर आज जब कल 29 तारीख को अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो एक माइकों की संख्या आप देखिए कितनी ज़्यादा है। तो प्रशांत किशोर काफ़ी ज़्यादा उनको पता है कि इससे सुर्खियाँ मिल रही हैं। बिहार में पहली बार कितने सालों के बाद भ्रष्टाचार का मुद्दा एक बार फिर से उठा है क्योंकि लालू प्रसाद यादव के ऊपर पहले से इतने ज़्यादा भ्रष्टाचार के आरोप हैं, तो वो लोग कभी भी एनडीए के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा सकते। तो प्रशांत किशोर एक नए नेता के रूप में उभरे हैं और वो धीरे-धीरे इसका उजागर कर रहे हैं, तो जिससे जनता के बीच में एक लग रहा है कि नहीं चलो, कम से कम भ्रष्टाचार की बात तो हो रही है, क्योंकि लूटते-खाते तो सब कोई है। तो प्रशांत किशोर का ये जो तरीका है उन्होंने अपनाया है कि एक-एक करके
सभी के ऊपर जो उन्होंने भ्रष्टाचार किया उसका हम खुलासा करेंगे। और प्रशांत किशोर के इस खुलासे से बिहार से लेके दिल्ली तक खलबली मची हुई है। बताने वाले तो ये बता रहे हैं कि अमित शाह ने बाकायदा कई नेताओं को बुलाकर डाँटा है, फटकारा है कि उन लोगों को अ, अपना जवाब देना चाहिए और उन लोगों को अपनी बात रखनी चाहिए। तो बिहार में काफ़ी कुछ चल रहा है। प्रशांत किशोर के इन आरोपों से एनडीए के कितना डेंट लग पाएगा और अगर एनडीए के वोटर अ, टूट कर अ, प्रशांत किशोर की तरफ जाते हैं, तो इसका सीधा-सीधा फायदा महागठबंधन को होगा, इसीलिए महागठबंधन के नेता इन सारे मुद्दों पर चुप्पी साधे हुए हैं। तो आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा हो तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारा भी थोड़ा-सा अच्छा रहेगा हमारे लिए भी। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल किसी अन्य मुद्दे के साथ, किसी अन्य विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना और अपनों का ख़्याल रखिए। शुक्रिया।